द सबस्टेंस। कहानी की शुरुआत में एक आदमी एक एग यॉक के अंदर एक लिक्विड इंजेक्ट करता है जिससे वो डबल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। स्टार बनने के कुछ साल तक लोग उसके पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का उस पर से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया, यानी लोगों का एलिजाबेथ के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। फिर हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जिसकी आज 50वीं साल गिरा है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसी शो को होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है तो लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली जाती है जहां पर शो का डायरेक्टर भी आ जाता है, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से उनकी टीआरपी गिरती जा रही है और मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करके कोई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए अपने शो के लिए। ये सुनकर एलिजाबेथ गौर से अपने आप को शीशे में देखती है जहां बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। अब वो ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है जहां डायरेक्टर बताता है कि एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो लोगों से चलता है जो उन्हें चाहिए, यानी स्किनी खूबसूरती, और वो तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बात सुन एलिजाबेथ होटल से निकल जाती है, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसे चुभ रही थी और तभी सामने से आती हुई गाड़ी उस पर क्रैश कर जाती है, लेकिन उसे एक्सीडेंट में कोई भी खरोच नहीं आई थी। खैर एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन अब वो फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसने रास्ते में बिल बोर्ड से अपनी पिक्चर्स उतरती हुई देख ली थी। यहाँ पर एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो नर्स ने उसकी कोट में कोई मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, जिस पर फ्लैश ड्राइव पर लिखा था कि द सबस्टेंस। एलिजाबेथ आते हुए उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सबस्टेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि ये सबस्टेंस किसी भी बूढ़े इंसान को उसका जवान वेरिएंट दे सकता है। इस सबस्टेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों ओल्ड बॉडी और उसकी न्यू बॉडी को एक साथ जोड़कर रखता, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन 7 दिन तक ही चलेगा। उसके बाद उसे अपने नए जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए उस नई बॉडी में एक इंजेक्शन लगाना है। जब एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी उस टाइम पर दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को ये सब झूठ लगता है। वो इस फ्लैश ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन रात को उसे अपने घर पर लिखी अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगती हैं और तब वो उस नंबर पर मैसेज करती है कि उसे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी था वो एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछता है और फिर उसे एक खास एड्रेस बताकर कॉल काट देता है। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहां पर उसे एक एड दिखती है जो उसी कंपनी ने लगाई थी एलिजाबेथ को एक नई मॉडल से रिप्लेस करने के लिए, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी न्यूज़पेपर के साथ वो एक एनवलप को उठाती है जो ब्लैक कलर का था, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये एक लॉकर रूम था जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। उसी के जरिए वो उस जगह को एक्सेस करके अपना लॉकर खोलती है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और इस बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे एक सीरम और एक इंजेक्शन मिलता है जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था। उसके साथ एक स्टेबलाइजर जिसके जरिए रोज नई बॉडी को स्टेबलाइज करना था, और उसे फ्लैश ड्राइव से पता चल चुका था कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास किस्म की किट दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है कि उसे ये करना भी चाहिए या नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी आंखों में आई बॉल्स डबल हो जाते हैं और अगले ही पल उसकी कमर फटती है जहां से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आती है जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ की नई वेरिएंट अपने आप को शीशे में देखती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वो सच में काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई थी। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी
पुरानी बॉडी की कमर पर टांके लगाती है, जिससे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी ने ही उसे दिया था। आज पूरी रात वो अपनी खूबसूरती को एंजॉय करती है। सुबह जब वो उठती है तो उसके नाक से खून आ रहा था, जो देखकर उसे याद आता है कि उसे एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए पुरानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उस सब्सटेंस को निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए अब वो तुरंत पुरानी बॉडी की स्पाइन से सब्सटेंस निकालती है और ये इंजेक्शन लगाते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। वहां एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और डायरेक्टर भी एलिजाबेथ को तुरंत सेलेक्ट कर लेता है। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि उसकी मॉम बीमार है और उसे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है उसकी मॉम का ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसे हफ्ते में ये छुट्टियां लेने वाली शर्त भी मान जाता है। फाइनली सू को ये जॉब मिल गई थी और वो इसे बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी उसे शो ऑफ करके वो बहुत जल्द फेमस हो जाती है और बिल बोर्ड्स पर उसके एड पूरे शहर में चलने लगते हैं। और अब पूरे 6 दिन भी बीत जाते हैं और आज 7वां दिन था, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन था, ताकि पूरे हफ्ते के लिए एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी एक्टिव रहे। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर एलिजाबेथ अपने ऑफिस यानी शो पर जाती है, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले गिफ्ट देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लग रहा था। खैर अब अगला दिन आ जाता है। एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसी कंपनी का एक एनवलप मिलता है जहां से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इसमें ये लिखा था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और एलिजाबेथ अब अपना कोट पहनकर वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी से उसे सारे दुनिया के मजे लेने थे। ऐसे में वो कभी घर पर होती कभी ना होती तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहां पर छुपा कर रख देगी। सू के इस काम से इतना शोर हो रहा था कि उसके नेबर्स भी परेशान होने लगते हैं और जब एक नेबर आकर उससे कंप्लेन करता है तो सू की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता। उल्टा ये बोलता है कि अगर कोई मदद चाहिए हो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू सीक्रेट काम कर रही थी, इसलिए अपने नेबर के मुंह पर ही दरवाजा बंद करके अंदर जाती है और अपना काम पूरा कर लेती है। यानी उसने अपने घर के अंदर एक खुफिया कमरा बना लिया था जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी छुपा दी थी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इस सब में वो भूल जाती है कि आज उसका शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सू अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है। घर आकर जब वो अपने काम में बिजी थी तो उसे अपने नाक से खून बहता फील होता है और वो समझ जाती है कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम है। लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसमें लालच आ जाता है। वो कुछ और देर अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला करती है और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे वो तो ठीक हो जाती है लेकिन बॉडी शिफ्ट नहीं करती। और अब ऐसे ही 7 दिन और गुजारती है और फिर बॉडी शिफ्ट करती है। जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आती है तो उसकी एक उंगली गल चुकी थी और ये उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। उसने वक्त पर अपनी बॉडी स्विच नहीं की। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैं अपनी बॉडी स्विच नहीं की, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली खराब हो गई है। तब कंपनी बताती है कि इसका कोई हल नहीं और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कंपनी उसे बताती है कि तुम 2 नहीं तुम एक ही हो, एक ही बॉडी से निकली है तुम्हारी वो नई बॉडी, इसलिए तुम्हें ओल्ड बॉडी का ध्यान रखना होगा और समय पर स्विच करते रहना होगा। एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट लेने के लिए जाती है, जिसे लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो उससे अजीब बातें करने लगता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर
बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वर्जन था। ये सुनकर वो घबरा जाती है और वहाँ से उठकर भाग निकलती है। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। वो इस पुराने वर्जन में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनती है और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए वर्जन जैसा मेकअप करती है। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि उससे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर्स नजर आते हैं, जो देखते उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो अपने मेकअप, अपना बाल, सब कुछ उलझा लेती है। वो अब पागल होने लगी थी। अपने डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये उसके शो का टाइम था। एलिजाबेथ जब डांस कर रही थी तभी अचानक लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखते वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। वो इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपने बेली बटन से जब बाहर निकालती है तो ये एक चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है, यानी ये सब एलिजाबेथ का एक सपना था। सुबह होने पर अब वो सच में अपनी बॉडी सू में स्विच करती है और अपने शो के लिए चली जाती है। लेकिन वहां जाते ही वो ये देखकर घबरा जाती है कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और वो उसे बताते हैं कि अब से ये शो नहीं होगा। घबरा कर वो डायरेक्टर के पास जाती है तो डायरेक्टर उसकी परेशानी खुशी में बदल देते हैं, ये कहकर कि अब वो ये आम सा शो नहीं करेगी बल्कि वो न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। ये सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह न करके अब सू काफी दिन तक अपने इस नए वर्जन में ही रहती है और इसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ यानी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब सू अपने आप को स्विच करती है तो एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फोटोज को मारने लगती है। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सॉल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से उसने सू को निकाला था। कंपनी का आदमी बताता है कि आपको पहले भी बताया गया था, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं और आप आपकी ओल्ड यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ अपनी पूरी उम्र गुजार सकती हैं। लेकिन एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं था। खैर एलिजाबेथ को शो से कॉल आती है और वो दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर लेती है। बॉडी स्विच करते वो एलिजाबेथ यानी ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। 3 महीने तक एलिजाबेथ सू की बॉडी में बहुत एंजॉय करती है और फिर न्यू ईयर ईव की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया था। वो आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। ये फील होते ही वो तुरंत एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकलता ही नहीं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और कंपनी में कॉल करके पूछती है कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा इसका मतलब तुमने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब तुम्हें नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लो। सू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे से सुन रहा था। वो देखने के लिए वॉशरूम में आता है, लेकिन वो बूढ़ी अजीब सी एलिजाबेथ तुरंत वॉशरूम लॉक कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उसे चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा कर कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि वो सब यहीं पर रोकना चाहती है। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। वो अपनी बॉडी को कपड़ों में छुपा लेती है और फिर अपना सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। सब्सटेंस लाने के बाद वो इसे सू की बॉडी पर लगाने वाली थी तो तभी उसे कंपनी के मैनेजर की कही बात याद आती है कि अगर तुमने एक बार ये इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रहोगी। गुस्से में वो सू में सीरम इंजेक्ट कर देती है, लेकिन आधा सीरम इंजेक्ट करने पर उसे ख्याल आता है कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। इस लालच
लालच में वो आधा बचा सीरम सू को इंजेक्ट नहीं करती और सू को उठाने लगती है, लेकिन सू नहीं जागती। तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच नहीं होती तब एलिजाबेथ अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेट निकाल कर सू को लगा देती है और सू एक्टिवेट हो जाती है। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे। जब सू ये देखती है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारती है कि वो मर जाती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत कर दिया। अब तो उसे एक्टिवेट सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जाते ही क्राउड बहुत जोश से उसका वेलकम करता है, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसके नाक से खून आने लगता है और वो घबरा कर वॉशरूम में आकर जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके 2 दांत टूटकर गिर जाते हैं और तब उसे एहसास होता है कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से ये हो रहा है। अब उसे जिंदा रहने के लिए एक्टिवेशन सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नेल और एक कान कटकर गिर जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ जाता है और उसके यहाँ खड़े रहने तक वो ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर जल्दी से अपने घर आती है। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है जो उसे बस एक बार ही यूज करना था। वो ये सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटती है और अंदर से एक सू और एलिजाबेथ का मिला जुला वर्जन बाहर निकलता है जो दिखने में किसी भयानक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसे एहसास नहीं था कि वो अब क्या है। वो अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाती है और अपने शो पर चली जाती है। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट से उसके मुंह पर वार करता है, जिससे उसका मुंह इधर उधर गिर जाता है और खून पूरे स्टूडियो में फैल जाता है और एलिजाबेथ की बॉडी अजीब टुकड़ों में डिवाइड होकर रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आती है, जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था और एकदम से वो भी फट जाता है, जिसे अगली सुबह यहाँ पर काम करने वाले लोग साफ करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।